माय एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। आज हम देखिए यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा परिषद शैक्षिक पंचांग पर आधारित मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो कि हमारा मॉडल पेपर सेकंड है। इसके प्रीवियस वीडियो में हम मॉडल पेपर 1 के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड वहाँ पे क्वेश्चन थे। यहाँ पे जो हमारा चैप्टर नंबर 2, 8 और 12, ये तीनों जो चैप्टर हैं 2, 8 और 12, इनसे रिलेटेड पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए ये क्लास 10th का है और 10th में क्या होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों चैप्टर आते हैं। इसलिए यहाँ पे आपको लगता होगा कि हम क्यों रियल वाइज से नहीं, मतलब जैसे चैप्टर वाइज से क्यों नहीं लिए हैं। यहाँ पे इसलिए हम चैप्टर वाइज से नहीं ले पाए हैं क्योंकि देखिए फिजिक्स का भी जो हमारा फिजिक्स है इसका क्या है, ये चैप्टर 2 है और केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 है और बायोलॉजी का क्या है 12 चैप्टर है। तो इसलिए यहाँ पे हम अलग अलग लिए हैं कि हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों एक ही में हमारा आ जाए। यहाँ पे हम इन तीनों चैप्टर को एक पेपर के मॉडल जैसा यहाँ पे व्यवस्थित करके आपको बताएंगे। क्योंकि देखिए पेपर में कैसे आता है इस प्रकार को आपको यहाँ पे अंदाज़ा भी हो जाएगा और आप कोशिश करेंगे कि इन तीनों चैप्टर आपका तैयार हो गया होगा तो आप इसे ज़रूर सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं कि आपका आपकी मतलब कितनी तैयारी हुई है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पे कुछ निर्देश दिए रहते हैं जिन्हें आपको पढ़ना रहता है और इसके लिए आपको समय भी दिया जाता है। ये समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है। 3 घंटे आपका पेपर होता है। जो पेपर का शेड्यूल है, पेपर को जो सॉल्व करने का समय है वो 3 घंटे का होता है, जबकि जो 15 मिनट है ये आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे पेपर पढ़ने से पहले आपको यहाँ पे पूर्णांक की बात कर दे तो पूर्णांक की बात क्या है यहाँ पे कि पूर्णांक से होता है वो हमारा 70 नंबर का है। 70 नंबर का मतलब क्या हुआ कि आप सोचेंगे कि 100 नंबर का पेपर होता होगा। नहीं, 100 नंबर का पेपर नहीं होता है, ये 70 नंबर का पेपर होता है। और जो 30 नंबर है ये आपको प्रैक्टिकल के रूप में स्कूल से दिया जाता है। तो ये जो टोटल पेपर हुआ आपका, ये 70 नंबर का एक पेपर साइंस का है। ऐसे ही आपका हिंदी, इंग्लिश सभी 70 नंबर के ही होती है। जब आप 12 पे जाएंगे तो 12 में क्या होगा, जो आपका मैथ, हिंदी और इंग्लिश होता है ये तीनों हमारा 100 नंबर का होता है, जबकि फिजिक्स और केमिस्ट्री क्या होता है ये हमारा 70 नंबर का होता है। और जो बायो लोग पढ़ते हैं उनके लिए बायो ये क्या होता होगा, ऐसे 70 नंबर का होता होगा। तो आइए हम देखते हैं, यहाँ हम क्लास 10th की बात कर रहे हैं तो 10th के बारे में जाने तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो हम स्टार्ट करें। अगर यहाँ पे देखिए जो हमारे निर्देश दिए गए हैं, यहाँ पे कुछ 5 निर्देश दिए गए हैं। पहला निर्देश ये बोला है कि यह प्रश्न 3 खंडों अ, ब, स में विभाजित है। मतलब उनको कहने का मतलब है जो ये प्रश्न का शेड्यूल बना हुआ है, ये टोटल जो प्रश्न का शेड्यूल है ये पहले अ में, फिर ब में, फिर स, ऐसे टाइप के इसे विभाजित किया गया है। प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न बहुविकल्पी है। मतलब हर एक खंड का जो पहला प्रश्न है, जैसे अ का जो पहला प्रश्न होगा वो बहुविकल्पी होगा, MCQ क्वेश्चन होंगे। ऐसे ही ब और स, ये तीनों खंडों का जो पहला क्वेश्चन है वो बहुविकल्पी होगा, जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। और जिसमें कितने विकल्प हैं, 4 विकल्प। आपको 4 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, उसमें से आपको इसे सॉल्व करके अपने कॉपी पे लिखना है। अब दूसरा यहाँ पे बोला है कि प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि प्रत्येक खंड के जो सभी प्रश्न हैं, जैसे अ के जो सभी प्रश्न हैं, ब के इन सभी को आपको करना है, एक भी छोड़ना नहीं है। अब जिन्हें नहीं आएगा उन्हें तो छोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन कोशिश करनी है। टाइम बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। जो भी आपको आए, जितना भी आपको पता है आप उतना ज़रूर लिखिए, क्योंकि टीचर कभी नहीं चाहेगा कि हमारे बच्चे फेल हो जाएं। वो हमेशा क्या करेगा, यही कोशिश करेगा कि उनके बच्चे जो हैं वो क्या है, पास हो जाएं। तो आपको जितना भी आता है उतना आप पेपर में ज़रूर लिख के आइए। क्वेश्चन छोड़ने से अच्छा है कि कुछ ही लिखे हम, लेकिन लिख के ज़रूर आए। तो आइए हम अगला देखते हैं कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। और ये भी बताया गया कि जो सभी इसमें क्वेश्चन है वो क्या है, अनिवार्य आपको करना ही करना है। प्रश्नों के अंक उनके समूह दिए हुए हैं। अब यहाँ पे अगला देखिए, जो 4 वाला बोला है वो क्या बोला है यहाँ पे कि प्रश्नों के अंक हैं, जो मतलब जैसे हर एक क्वेश्चन पे पहला क्वेश्चन है उसके जो कितने भी अंक हैं आपको मिलेगा, उसको वहाँ पे अंकित किया गया, प्रदर्शित किया गया है। आवश्यकतानुसार अपने उत्तरों की पुष्टि स्वच्छ एवं नामांकित चित्रों द्वारा नामांकित। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि स्वच्छ मतलब जो आपको फिगर बनाना है, जैसे बायो में क्या होता है अक्सर फिगर बनाने के लिए ही आपको अधिक दिया जाता है। तो फिगर बनाना हो या केमिस्ट्री में बात करें तो केमिकल जो लिखना है, रासायनिक जो समीकरण होता है उन्हें लिखने के लिए आप स्वच्छ तरीके से उन्हें लिखें, जिससे टीचर को अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए हमारा यहाँ पे, सॉरी ये दूसरा पेज यहाँ पे ओपन हो गया था। ये हमारा क्या है,
खंड क है, जिससे हम आपको बताए थे कि अ, ब, स इस 3 खंड दिए रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम पहला खंड लिए हैं, पहला खंड हमारा खंड अ है। अब देखिए इसमें आपसे क्वेश्चन 4 विकल्प आपको दिए रहेंगे। पहले क्वेश्चन में ये बोला था कि 4 विकल्प आपको देंगे। देखिए यहाँ पे क्या है कि 4 ओम प्रतिरोध वाले यंत्र चालक तार समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, ये आपको बताना है। अब देखिए साथ में ये भी आपको क्या यहाँ पे दिया है, जो इसके अंक हैं, जैसे ये कितने नंबर का है ये भी यहाँ पे अंकित है। इस प्रकार के देखिए यहाँ पे जो क ख ये सभी यहाँ पे क्वेश्चन जो दिए गए हैं, ये सभी यहाँ पे क्या है, प्रदर्शित हुए हैं। ऐसे यहाँ पे देखिए 4 क्वेश्चन टोटल यहाँ पे दिया गया है। अगर आपने इन तीनों चैप्टर को पढ़े होंगे, चैप्टर 8, 2 और 12 जो चैप्टर है तीनों, इन्हें अगर आप पढ़े होंगे सही से तो आप इस क्वेश्चन को सभी ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि देखिए ये चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन है तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दूसरा हमारा स्टार्ट हो जाता है। दूसरा का ऐसे यहाँ पे टाइप में दिया है क ख ग ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं। अब बोला है कि यदि किसी चालक में प्रभावित धारा 4 एम्पियर हो, कहा कि किसी चालक में जो प्रभावित धारा है जो आई है वो कितना बोला है, 4 एम्पियर बोला है यहाँ पे। और तो 1.5 मिनट अर्थात जो आपको समय टाइम दे रहा है वो कितना है, 1.5 मिनट में प्रभावित आवेश आपको क्यू की यहाँ पे मात्रा ज्ञात करनी है। क्यू की मात्रा आपको यहाँ पे बताना है। ऐसे ये कितने नंबर का है, ये 2 नंबर का है। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन आ रहा होगा वो तुरंत कर लेंगे और उन्हें 2 मार्क्स वहाँ पे मिल जाएगा। आ तो सभी को रहा होगा क्योंकि बहुत आसान चैप्टर भी है ये। आगे इसी प्रकार देखिए तो यहाँ पे देखिए ये ख दिया है जिसके सभी अंक यहाँ पे प्रदर्शित हैं। ऐसे कुल यहाँ पे दूसरे वाले में और दूसरा जो है इसमें है, इसमें आपको 3 क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं जो कि हमारा 2-2 नंबर के अर्थात 6 नंबर आपको यहाँ पे मिलते हैं और 4 नंबर बहुविकल्पीय हो जाता है। यहाँ पे 10 क्वेश्चन, अब जो दूसरा नंबर है वहाँ पे आपको 10 नंबर प्राप्त हो गए। आपको यहाँ पे शायद समझ में आ रहे होंगे कि किस प्रकार की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। आगे हम देखें जो तीसरा हमारा देखिए यहाँ पे दिया है, तीसरा क में कि दिए गए परिपथ में 1.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। मतलब आपको यहाँ पे एक फिगर दिया गया है, एक परिपथ बनाया गया है जिसमें ये बताया गया कि इसमें जो आई है एम्पियर जो धारा है वो 1.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो आपको यहाँ पे निम्न क्वेश्चन पूछा है, उन क्वेश्चन को देखते हैं। आइए देखिए ये हमारा यहाँ पे फिगर बनाया गया है, एक परिपथ बनाया गया है जिसमें आपको बोला था कि 1.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। अब आपसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। पहला क्वेश्चन बोला कि प्रतिरोध R का मान ज्ञात कीजिए। मतलब जो इसमें रजिस्टेंस R है उसका आपको यहाँ पे मान ज्ञात करना है। अब देखिए ये हमारा रजिस्टेंस R है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो आप सब अगर इसे अच्छे से समझे होंगे तो यह बहुत आसान है क्वेश्चन। इसके ज़्यादातर इस चैप्टर के न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं आपसे, थ्योरिकल बहुत कम पूछा जाता है। तो न्यूमेरिकल आप इसे जल्दी इस चैप्टर से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना आप इसका न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व करें। अब दूसरा वाला क्या बोला, दूसरा बोला है कि ए और बी के बीच में विभवांतर आपको ज्ञात करना है। ए और बी के बीच में आपको क्या करना है, पोटेंशियल विभवांतर यहाँ पे ज्ञात करना है। ऐसे यहाँ पे देखिए ख, आप सोचेंगे कितने नंबर का, ये तो बहुत अधिक नंबर का। यहाँ पे देखिए 4 नंबर का, ये मतलब जो क्वेश्चन है क ख व कितने नंबर के हैं वो कुल दोनों 4-4 नंबर का था। 8 नंबर का आपका यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है। और चौथा क्वेश्चन अगर हम देखिए चौथा क्वेश्चन ये इस प्रकार यहाँ पे दिया गया है कि विद्युत परिपथ में वह सामर्थ्य से क्या अभिप्राय है, इसका मात्रक लिखिए। यदि परिपथ में V वोल्ट विभवांतर पर I एम्पियर धारा प्रभावित हो रही हो तो सामर्थ्य के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे या का मतलब क्या है, या का मतलब ये है कि आपको ये दोनों नहीं करना। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि इन दोनों में से कोई एक करे। या तो अगर ये वाला क्वेश्चन आपको आता है तो आप इसे कीजिए, या तो ये वाला क्वेश्चन आता है आप इसे कीजिए। देखिए यहाँ पे पेन जो लिखा है क्वेश्चन वो इसका कलर अलग हो गया, जैसे यहाँ पे ब्लैक हो यहाँ पे रेड हो गया है। तो आप इसके लिए मतलब ये मत सोचिए कि पेपर में भी ऐसे ही आएगा। पेपर में आपको एक ही मतलब ब्लैक से ही पूरा लिखा रहेगा। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहेंगे कि ये वाला भी करना होगा, शायद ये वाला भी करना होगा, लेकिन इसमें से आपको एक ही करना है। इन दोनों में से जो आपको आता होगा आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये ऑप्शन के रूप में दिया गया है। अब आप सोचेंगे कितने नंबर का है, ये हमारे यहाँ पे 7 नंबर का है। आगे हम इसी प्रकार का देखते हैं। यहाँ से देखिए हमारा खंड ब स्टार्ट हो गया, अर्थात जो इसके पहले वाला था वो खंड अ से था। अब खंड ब जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा केमिस्ट्री है। देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों हम लिए हैं। ये हमारा क्या है, खंड ब है केमिस्ट्री। ये देखिए पहला 5वां इसमें क्या है, पहला 5वां वाला जो क्वेश्चन इसमें दिया है क, ये ऑप्शनल के रूप में होगा। इसमें 4 क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे। देखिए बोला क्या है, H2S विलयन का pH मान आपको यहाँ पे पूछा है। ऐसे यहाँ पे ख बोला है और इसी प्रकार ये ग, 3 ही क्वेश्चन है इसमें और 3 नंबर के हैं। अब देखिए छठवां जो है, छठवां हमारा क है पहला कि हाइड्रोजन आयन सांद्रता से क्या तात्पर्य है, उदासीन विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता का मान कितना होगा। ये कितने नंबर का है, ये हमारा 2 नंबर का है। आगे हम देखते हैं अगर इसी प्रकार देखिए छठवां का
ख और ग यहाँ पे प्रदर्शित है। यहाँ पे देखिए बोला है कि निम्नलिखित को पूर्ण एवं संतुलित कीजिए। इसे पूर्ण संतुलित करना है, जबकि आपको यहाँ पे दिया है 2 नंबर का है ये क्वेश्चन। 2 नंबर आपको यहाँ पे मिलेंगे, आप इसे अगर सही से कर लेते हैं। और ग वाला भी देखिए यहाँ पे बोला है कि क्या होता है, जबकि मतलब आपको यहाँ पे इक्वेशन बनाना है, समीकरण बनाना है, रासायनिक समीकरण बनाना है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म में करते हैं तो क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड को गर्म में करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, विरंजन चूर्ण की क्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में होती है तो क्या होता है। ये आपको यहाँ पे समीकरण बनाना है। अब देखिए जो 7वां क्वेश्चन है वो क्या बोला है, यहाँ पे 7वां क्वेश्चन बोला है कि उदासीनीकरण अभिप्राय क्या है, अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। आपको यहाँ पे उदासीनीकरण अभिक्रिया लिखना है और साथ में आपको यहाँ पे 2 उदाहरण भी लिखना है, जो कि हमारा 4 नंबर का है। यहाँ पे 4 नंबर का क्वेश्चन ये दिया गया है। क ख फिर उसमें भी एक टाइप बोला क्या होता है जब, ये आपको रिलेशन यहाँ पे बताना है कि क्या होता है जब एसिटिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करती है, या एथेनॉल क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट विलयन द्वारा अक्सर किया जाता है। तो ये सब देखिए यहाँ पे दिया है, आपको 4 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। अब 8वां वाला क्वेश्चन देखिए। 8वां वाला क्वेश्चन बोला है कि अम्ल क्षार तथा लवण, क्या बोला है, अम्ल क्षार लवण की परिभाषा एक एक उदाहरण करके यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी यहाँ पे एक एक देना है। अम्ल क्षार लवण ये आप सब पढ़े होंगे, एसिड बेस सॉल्ट, यहाँ पे है ऐसे करके यहाँ पे देखिए या करके दिया। अब आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि पेपर में आपको एक ही कलर से लिखा रहेगा, वहाँ पे ब्लैक का यूज हो गया था, लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों रेड है, तो इसका मतलब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आप दोनों में से किसी एक ही को करना है, या तो आप ये कीजिए, या तो यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है इसका फिजिकल भौतिक गुण भी आपको यहाँ पे लिखना है, साथ में रासायनिक गुण भी आपको यहाँ पे लिखना रहता है। अब हम आगे अगर बात करते हैं तो ये हमारा आ जाता है खंड स। देखिए अभी तक हमने खंड अ और ब की बात कर चुके हैं, जो कि हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री था। ये जो हमारा है ये खंड स है, जिसमें हम ये बात करेंगे कि बायो, इसमें हम बायो के बारे में बात करेंगे। सब बायो जो चैप्टर है 12 उसका चैप्टर है बायो का, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। साथ में अभी हम आपको ये भी बताएंगे कि जो हमारा चैप्टर 2 है और 8 है और 12 हम लिए हैं, ये कौन से अध्याय मतलब इसका है। देखिए ये हमारा 9वें का क दिया गया कि पुष्प के स्त्रीकेसर के मध्य भाग को क्या कहती हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है। यहाँ पे देखिए जो हमारा था क्वेश्चन 8वां, उसी का यहाँ पे दिया है ख ग घ, ऐसे यहाँ पे ऑप्शन के रूप में आपको दिया है, जो कि हमारा एक एक नंबर का यहाँ पे है। 4 क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिए गए हैं। अब देखिए ये जो हमारा है 10वां का दिया है कि द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है, ये आपको बताना है। और ख ग ऐसे यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए हैं, जो कि हमारा कितने नंबर का है, 6 नंबर का है। आप सभी को काउंट करेंगे तो आपका यहाँ पे 70 नंबर का ही होगा। एक बार अगर आपको लग रहा है कि 70 नंबर का मार्क्स नहीं है, इसमें नहीं है, तो आप एक बार इसे काउंट जरूर कर लीजिएगा। 11वां देखिए यहाँ पे बोला है कि क वाला बोला है कि जीवों के जनन की विखंडन एवं खंड विधि को उदाहरण सहित आपको यहाँ पे स्पष्ट करना है, जो कि आपका यहाँ पे 4 नंबर का है। तो ये सब देखिए जो 4 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, ये सब पहले आपको रिसीव करना चाहिए, क्योंकि ये अगर एक क्वेश्चन छूट जाएगा तो आपके यहाँ पे 4 मार्क्स चले जाएंगे। इसलिए आप इन्हें पहले सॉल्व कीजिए, बाद में एक एक नंबर वाला सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे ख में ऐसे बोला है कि निषेचन क्या है, बाह्य में आंतरिक निषेचन में अंतर आपको बताना है। अब देखिए जो 12वां क्वेश्चन है, इसमें भी आपको अंतर पूछा है। अंतर का मतलब क्या है, या तो आपको ये करना है या तो आपको पहला वाला करना है। जैसे पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए, इसके विभिन्न चक्रों के कारण बताइए। आपको पुष्प जो फूल होता है उसका नामांकित चित्र बनाना है और इसके कारकों के बारे में यहाँ पे है बताना भी है। और देखिए यहाँ पे जो या करके दिया है वो क्या है, क्वेश्चन की बीजों के अनुकरण तथा उनके अनुकरण के प्रकारों को उदाहरण सहित बताना है, लिखना है। ये यहाँ पे सभी क्वेश्चन है, जो कि हमारा खंड अ ब स तीनों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आपको ये बताएंगे कि हमारा जो चैप्टर है वो कौन सा है। जो हमारा दूसरा चैप्टर है ये हमारा अम्ल क्षार और लवण, इसका है हमारा यहाँ पे अम्ल क्षार और लवण का है। और जो हमारा चैप्टर नंबर 8 वाला हम बताए थे वो किसका है, वो हमारा चैप्टर है जीव जनन कैसे करते हैं, इसके बारे में है। और जो 12वां है वो विद्युत था। फिजिक्स हमारा यहाँ पे विद्युत है। और केमिस्ट्री की बात करें तो हमारा यहाँ पे दूसरा चैप्टर है अम्ल क्षार लवण। और हम यहाँ पे अगर बायो की बात करें तो जीव जनन कैसे करते हैं। ये तीनों चैप्टर लिए हैं, जो कि हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके ये पेपर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन तो विद्युत से क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, चाहे जो भी क्वेश्चन आए, लेकिन इससे क्वेश्चन एक ज़रूर आएगा। खास करके फिगर वाला क्वेश्चन देता है, जिसमें आपको परिपथ में आर, रेजिस्टेंस, आई, इस सब टाइप के मतलब यहाँ पे ज्ञात करनी रहती हैं, तो इससे क्वेश्चन जरूर आता है। और अम्ल क्षार लवण में या तो आपको मतलब डिफिनीशन किसी का पूछ देगा इसमें ज्ञात करने के लिए, या तो आपको इसमें कोई मतलब जैसे यहाँ पे बोलेगा कि लाल लिटमस को नीले लिटमस करने में, इस टाइप का मतलब यहाँ पे चेंजेस पूछ सकता है। और जीव जन्म में कैसे करते हैं ये सब यहाँ पे पेड़ पौधे के बारे में भी दे सकता है। तो ये सभी जो क्वेश्चन इससे आते हैं, ये तीनों क्या है, इंपॉर्टेंट है। आने वाले वीडियो में हम आपको जो
चैप्टर थर्ड है और बायो का जो चैप्टर 9 है और जो हमारा यहाँ पे 13 चैप्टर है, इसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे उसके। आई होप आपको यहाँ पे जो भी हम क्वेश्चन प्रस्तुत किए थे वो आपको समझ में आए होंगे और उनका जो आंसर है वो आसानी से आप कर सकते हैं। जो यहाँ पे हम ऑप्शनल तीनों लिए थे, इसका आंसर अगर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा, जिससे हमें ये मालूम चलेगा कि वाकई में आप इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं या नहीं। तो आने वाले वीडियो में हम इस चैप्टर के सोल्यूशन को भी लेकर आएंगे। तो कमेंट आप बता दीजिएगा कि वाकई में आप इस सभी जो चैप्टर हैं ये आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं सॉल्व कर पा रहे होंगे तो आने वाले वीडियो में मैं बता दूंगी कि इसका आंसर क्या है। थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो। एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे सभी आपके दोस्तों के पास ये वीडियो पहुंच सके।